देहरादून में एक और हत्याकांड की घटना हुई है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सही खबर है। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे सिल्वर सिटी मॉल में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मॉल राजपुर रोड, जो राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसके बाद जो शूटर थे वो मौके से फरार हो गए। जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो वो उसको मृत घोषित कर दिया गया। यह राजधानी में 3 दिन में दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड है। इसके अलावा भी अन्य 3-4 हत्याएं हुई हैं जो पिछले 15-20 दिनों में देखने को मिली हैं। गोलीकांड 2 हैं जो कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ अपराध संवाददाता मौजूद हैं, अंकित सिंह जी। पहले तो आज जिस तरीके से सुबह इस हत्याकांड की खबर आई, ऐसे में पूरे दून में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये 3 दिन में दूसरा हत्याकांड है। तो इसमें अभी तक क्या कुछ निकला? क्या कुछ कारण रहे इस हत्याकांड के पीछे के? झारखंड के बड़े गैंगस्टर हैं विक्रम शर्मा। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश के गुरु माने जाते हैं। ये डेली की तरह जिम गए थे, सिल्वर सिटी स्थित जिम में। जिम से बाहर निकल रहे थे, जब सीढ़ियां उतर रहे थे, उतरते वक्त ही 2 अज्ञात हमलावरों ने इनके सर पर गोली मार दी। मौके पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुलिस उठा करके मैक्स अस्पताल ले गई, वहां उनको डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर आला पुलिस अधिकारी, एसटीएफ की टीम, एसएसपी, आईजी सभी लोग घटनास्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। इनके विषय में जो अब तक की जानकारी सामने आई है, पुलिस की प्रथम दृष्टया पुलिस इसे रंजिशन हत्या मान रही कि रंजिश के कारण हत्या हुई होगी। काशीपुर में स्टोन क्रशर चलाते थे, ये स्टोन क्रशर के कारोबारी थे। और इसके अलावा झारखंड पे इन पे बताए जाते हैं 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कई मुकदमे हत्या के हैं, कई हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे भी शामिल हैं। झारखंड में एक श्री लेदर के मालिक की एक हत्या हुई थी, बहुत चर्चित हत्याकांड रहा था, तो वो उसको अंजाम देने में इनका हाथ था। इसके अलावा टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी की हत्या में इनका हाथ था। ये मास्टरमाइंड माने जाते हैं झारखंड में जो तमाम हत्याएं, तमाम वारदातें हुई हैं उसके। इसलिए पुलिस इस नज़रिए से भी जांच कर रही है कि कहीं ये गैंगस्टर तो नहीं है, कहीं झारखंड का कोई गैंग के कुछ लोग आए हों, इनको गोली मार करके चले गए हों। लेकिन निसंदेह अंकित, ये जिस तरह से देहरादून के पास इलाके में ये घटना हुई है, इससे पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये घटना स्थल है, उससे चंद दूरियों पर कई, जैसे आप एसएसपी का जो कैंप कार्यालय है, उनका आवास है, वो मौजूद है, आरटीओ ऑफिस है। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी वहाँ पर आस-पास रहते हैं। उस इलाके को काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है। इसके बाद भी इस तरह की घटना, जब खुलेआम बदमाश जो है गोली चला के सिर में गोली मार के चले जाते हैं, तो ये कितना चिंताजनक है शहर की कानून व्यवस्था को लेके, शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेके। लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे जब इस तरह की घटनाएँ होंगी? पुलिस के ऊपर भी जो है काफ़ी सवाल हैं। पुलिस का इसको लेके क्या कुछ अभी तक कहना है कि वो कैसे इसको कंट्रोल करेगी? निसंदेह पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। शहर में आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है ये हत्या के बाद जो है कहीं न कहीं शांति व्यवस्था। देहरादून जो बहुत सुकून और शांति के लिए जाना जाता था, तो उस शांति व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके लिए आईजी गढ़वाल ने निर्देश दिए हैं सख्त कि नाकेबंदी करके जाँच की जाए। सुबह-शाम जहाँ भी चेकिंग अभियान हो रहे हैं, वहाँ स्वयं कप्तान अपनी मौजूदगी में जाँच अभियान चलवाएँ। सभी किराएदारों के सत्यापन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक प्रमुख निर्देश जो आया है आईजी की ओर से, वो ये है कि देहरादून में रह रहे जितने भी प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोग हैं, जितने भी खनन का कारोबार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर इनकी जाँच की जाए कि कौन-कौन लोग रह रहे हैं, कहाँ से आकर के रह रहे हैं। अगर उनमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। पुलिस ने जिस तरीके से अर्जुन हत्याकांड से जुड़े 2 जो शूटर थे, उनका कल एनकाउंटर किया था, उसमें उनको घायल किया था, पैर में गोली मारी थी। आज अगले ही दिन फिर से दूसरी घटना हुई। क्या अपराधियों के मन में कोई ऐसा डर नहीं है कि पुलिस जो है उनके प्रति कैसा रवैया अपनाएगी? क्या बिल्कुल भी वो निश्चिंत हैं कि कभी भी कोई किसी भी घटना को अंजाम दे दो? एक दिन पहले ही 2 शूटर्स का एनकाउंटर किया जाता है, अगले दिन फिर से उस तरह की उसी प्रारूप की एक घटना होती है। तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बदमाश बेखौफ हैं। सीधे-सीधे बदमाश बेखौफ हैं देहरादून जिले में। आप पिछले 16 दिनों पर देखें, 16 पिछले 15-16 दिनों में 5 हत्याएँ हो चुकी हैं। एक ऋषिकेश में, एक विकासनगर में हुई, देहरादून में 3 हत्याएँ हुई। 2 दिन पहले ही एक हत्या हुई, अर्जुन शर्मा के हत्याकांड हुआ, फिर आज इनका विक्रम शर्मा का हत्याकांड हुआ। इन दोनों हत्याकांडों में बहुत सी एकरूपताएँ भी हैं।
इन दोनों हत्याकांडों में एक सबसे अहम बात ये है कि अर्जुन शर्मा भी डेली सुबह की एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो करके बाहर निकल रहे थे टेनिस खेल करके। ये भी विक्रम शर्मा भी डेली की तरह ही जिम करके बाहर निकल रहा था। मतलब दोनों ही जो हत्या करने वाले, वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश हैं, उन दोनों ने मतलब दोनों ही मामलों में उन्होंने रेकी की थी और ये जान रहे थे कि इनकी सुबह की गतिविधियां क्या हैं। सुबह बाजार खुलने के ठीक पहले इस वारदात को भी अंजाम दिया गया है। 10:10 बताया जा रहा है कि जब गोली चली है वहां पे एग्जैक्टली 10:16 में ये बदमाश कैनाल रोड की ओर मुड़ गए हैं भागते हुए, जो अब तक की जांच में सामने आया है। और यही 10:30 बजे का ही घटनाक्रम समय रहा होगा जब तिब्बती मार्केट के सामने गोली चला करके अर्जुन शर्मा की हत्या की गई थी। बिल्कुल। शूटर्स के बारे में तो बाद में बात होगी जब उनको पकड़ा जाएगा, उनका क्या बैकग्राउंड है। अभी तक वो अज्ञात हैं, जैसा कि अभी पुलिस ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि शूटर्स के नाम जारी किए हों। हम जो मृतक हैं, जिनकी हत्या की गई है विक्रम शर्मा की, विक्रम शर्मा के जब आपराधिक रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं तो एक उनका पुराना इतिहास रहा है। एक बड़े गैंगस्टर, बड़े मास्टरमाइंड तौर पे वो जो है झारखंड में जाने जाते हैं। 2017 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, झारखंड से पुलिस टीम आई थी। उन्होंने यहाँ पे देहरादून से ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई सालों से वो बाहर एक सामान्य इंसान की तरह गतिविधि कर रहे हैं या घूम रहे हैं। पुलिस की इन पर नज़र क्यों नहीं पड़ी? ये भी एक बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब 2017 में ये गिरफ्तार हो गया और सभी के जानकारी में, पुलिस की भी जानकारी में आ गया कि एक इतना बड़ा गैंगस्टर जिस पे 50 से अधिक मुकदमे हैं, वो देहरादून में रह रहा है, पहचान बदल करके रह रहा है, और वो गिरफ्तार करके झारखंड पुलिस ले जाती है। वो वहाँ जाता है और छूट करके फिर से बाहर आता है और फिर आकर के देहरादून को अपना ठिकाना बनाता है। बताया तो ये जा रहा है कि झारखंड में जब पुलिस ने इस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो ये भागकर देहरादून आ गया था और यहाँ रहने लगा था। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की जानकारी में थी ये सब बातें, इसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। झारखंड से आकर के उत्तराखंड में इसने स्टोन क्रशर हासिल कर लिया। स्टोन क्रशर चलाता था काशीपुर में, तो उत्तराखंड में भी इसने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था। तो निसंदेह पुलिस व्यवस्था पर सवाल है। बिल्कुल। झारखंड में इसका काफ़ी रसूख था। बड़े-बड़े राजनेताओं से ये मिलता था। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। अभी मैंने भी सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें देखी। ऐसी भी हमारे कई झारखंड में कई सोर्सेज़, कई सूत्रों से बात हुई। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। जो इसका साथी है अखिलेश सिंह, वो भी जेल में बंद है वहाँ पे। उसके माध्यम से उसने पूरी योजना, कैसे तैयारी होगी, कैसे चुनाव जीता जाएगा, इसका जो ढाँचा था तैयार करना शुरू कर दिया था। इसको लेके क्या कुछ है कि जो है उसने जो है वहाँ पे पूरा रसूख बना के रखा था, यहाँ पे एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा था। वहाँ के लिए वो एक बड़ा नाम था झारखंड के लिए। यहाँ अभी ऐसा कोई राजनीतिक संरक्षण सामने नहीं आया अब तक की जांच में कि इसका कोई राजनीतिक संरक्षण रहा हो उत्तराखंड में। झारखंड के लिए निसंदेह झारखंड में कई बड़े नेताओं का करीबी बताया जाता है और वहाँ अपराध की दुनिया में लगातार सक्रिय था और बड़ा अपराधी था झारखंड का। उत्तराखंड में फिलहाल इसके राजनीतिक संरक्षण की बात सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से यह रह रहा था और पुलिस 2017 के बाद मामले को जान भी रही थी कि एक व्यक्ति यहाँ से जब उठा करके ले गई थी, सामने प्रकाश में आ गया था, तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसा इसमें अब तक हुआ नहीं, इस वजह से सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। जब घटनाक्रम हुआ उस दरमियान की जो सीसीटीवी फुटेज हैं, पुलिस ने खंगाली होंगी, तो उसमें क्या कुछ निकल के आया? आरोपी जो शूटर्स थे किस तरीके से आए, बाइक से आए, कार से आए, कैसे उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? 3 हमलावर हैं। एक हमलावर लाल काले रंग की एक बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, उसके पहिए लाल रंग के हैं। वो उस बाइक पे था, इंतज़ार कर रहा था। 2 हमलावर सिल्वर सिटी मॉल के बाहर आए, गोली मारी और पैदल ही मॉल से 300-400 मीटर दूरी तक एक बस स्टॉप है, वहाँ तक पहुँचे और उस बस स्टॉप के पास वो बाइक लिए खड़ा था। उस पे ये लोग बैठे और बैठ करके भाग गए कैनाल रोड की ओर, राजपुर रोड से। तो ये थे अंकित सिंह, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गैंगस्टर भी रहा है विक्रम सिंह, उसकी हत्या कर दी गई। दर्शकों, आपको यह भी बता दूं कि इसका जो भाई है अरविंद शर्मा, यह भी एक कुख्यात अपराधी है जो 1998 से एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहा है। अभी झारखंड पुलिस से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि करीब 1998 की बात करें तो करीब 26 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं जो इसका जो शिष्य है अखिलेश सिंह, वो अभी जेल में बंद है। इस घटनाक्रम से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी शूटर्स को पकड़ा जाना बाकी है। पुलिस इसमें जल्द खुलासा कर सकती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।